Hello students, today we are going to discuss NCERT exercise 8.3. This exercise basically based on ratios of complementary angles. Okay. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी थियोरेटिकल पार्ट देखना हो तो आप एक जो अनदर प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन क्लास 10th वहाँ रेफ़र कर सकते हैं और वहाँ से इसकी पूरी थ्योरी को देख सकते हैं। फिर भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ें बार बार यूज़ होती रहेंगी वो क्या हैं, देखो एक तो ये कि जब साइन 90 माइनस थीटा है तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा। यानी कि देखो ये जो एंगल है, मान लो एक टाइम के लिए अगर ये एंगल ए होता और ये एंगल बी है तो इन दोनों का अगर सम फाइंड आउट करें तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो सम 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स अगर एक साइन है और एक कोस है और उनके जो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सेम कोस साइन में एक और जो पढ़ते हैं कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा, एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा। यहाँ भी देख सकते हैं अगर ये एंगल ए है ये बी है तो इन दोनों का सम ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री। यानी कि जब एंगल्स क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो तो टेंजेंट कोट में चेंज हो जाता है और कोट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोजेक थीटा, और कोजेक 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, सेक थीटा। यहाँ भी आप देख सकते हो अगर ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी का सम कितना है, 90 डिग्री। मीन्स एंगल अगर क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। आपको पता है दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का सेकंड थीटा दूसरे के कोजेक के इक्वल हो जाएगा और एक का कोजेक दूसरे के सेक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि एवेल्यूएट करो साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। तो देखो आपको करना क्या है, जब भी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स गिवन हो तो आपको फटाफट उनका सम करके देखना है। अगर उनका सम 90 आ जाए तो आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करना है। जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हैं 18 डिग्री और 72 डिग्री, यानी कि अगर मैं 18 में 72 को ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो cos 72 किसके इक्वल रहेगा, साइन। अगर cos को मैं साइन लिखना चाहूँ तो साइन 72 का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, मीन साइन 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज cos ऑफ 72 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ देखो अब cos 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, तो इसको लिखो साइन और ये 18 डिग्री। तो इस चीज़ को बार बार हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। आपको जस्ट क्या करना है, जैसे साइन को अगर कोस में चेंज करना है तो साइन की जगह कोस लिख दो आप। जैसे साइन 18 डिग्री है, ठीक है, आप यहाँ लिखो कोस और 18 डिग्री की जगह क्या लिखो, यहाँ इसको 90 में से माइनस करके लिख दो। तो 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे भी कर सकते हो, साइन को कोस में कर लो या कोस को साइन में कर लो। तो साइन 18 डिग्री किसके इक्वल है, कोस 72 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री इक्वल्स टू 1। आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, टेंजेंट 26 डिग्री डिवाइड बाय कॉट 64 डिग्री। तो फिर से इन दोनों का सम करके देखो, सम किया तो ये देखो कितना आएगा, 90। मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमने क्या कहा था, टेन कोट में चेंज हो जाता है और कोट टेंजेंट में। तो आप चाहे इस टेन को कोट में कर लो या कोट को टेंजेंट में कर लो। तो इस टेंजेंट को जब कोट में कन्वर्ट करेंगे तो टेंजेंट 26 डिग्री, टेंजेंट को किससे रिप्लेस करेंगे, कोट से, और एंगल को किससे रिप्लेस करेंगे, ये वाला एंगल 90 में से माइनस करके लिख देंगे, और 90 माइनस 24 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 64 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये कॉट और ये हो जाएगा 90 माइनस 26 डिग्री डिवाइड बाय कॉट 64 डिग्री। तो ये ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉट 64 डिवाइड बाय कॉट 64। तो ये आ गया आपका आंसर 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस को मान लो हम साइन में, क्योंकि यहाँ साइन है तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, कोस की जगह लिखा साइन, 48 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 90 माइनस 48 से, माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देख लो चाहे इन दोनों का सम कितना है, 31 और 59, इन दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और कॉम्प्लीमेंट्री की केस में कोजेक सेक में चेंज होता है, सेक कोजेक में चेंज होता है। तो इस कोजेक को अगर मैं सेक से रिप्लेस करूं तो एंगल को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 90 माइनस 31 से, माइनस सेक 59 डिग्री, और 90 माइनस 31 आपको पता ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री। ये दोनों को माइनस करेंगे सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि यू गॉट दिस क्वेश्चन। सेकंड में कहता है शो दैट फर्स्ट टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री एंड टेंजेंट 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। तो यहाँ भी आपको क्या काम करना है, आपको एंगल्स को ऑब्जर्व करना है। जब आप एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 48 और 42 का सम तो कितना आ रहा है, 90, और 23 और 67 का सम भी कितना आ रहा है, 90। ठीक है, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अगर लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिखना चाहें, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये है टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री। ठीक है, तो वैसे तो ये डायरेक्ट ही हो गया, क्योंकि आप मेरा वो वाली वीडियोस देखोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, तो वहाँ मैंने एक रिजल्ट लिखवाया है कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी ये 1 होगा अगर ए प्लस बी का सम क्या हो, 90। फिर भी थोड़ा सा किसी को लगे कि सर एग्जाम में कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम रहता है तो ऐसा नहीं लिख सकते, तो हम थोड़ा कर लेते हैं। देखो थोड़ा रीअरेंज करते हैं, जो जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनको साथ में लिख लेते हैं। 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री है तो रीअरेंज करके इसको ऐसा लिख लेते हैं, 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री टेंजेंट 23 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 48 एज इट इज रखा, तो आप टेंजेंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कोट में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री किस में चेंज हो जाता है, टेंजेंट कोट में चेंज हो जाता है। और एंगल को किस में चेंज कर देंगे, 90 माइनस 42 डिग्री। ये क्या है, टेंजेंट 23 डिग्री, और इसको टेंजेंट को मैं कोट में चेंज कर लेता हूँ, कोट, और ये हो जाएगा 90 माइनस 67। क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये हो गया टेंजेंट 48 डिग्री और ये हो गया कोट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री और ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 67 है 23 डिग्री।
और देखो बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि टेंजेंट इंटू कोट की वैल्यू क्या होती है 1। टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1। क्यों होता है 1? आप देख सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास में साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट। ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू ये वैल्यू भी हो जाएगी 1। रीजन क्या दे देंगे कि कोट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया आपका 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसको आप यहाँ सोल्व करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं कि इसको लिख लेंगे साइन 48 बाई कोस 48 इंटू कोस 48 बाई साइन 48। सिमिलरली इसको लिख के सब कैंसिल आउट होकर 1 बच जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है शो दैट कोस 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। यानी कि इसको आपको इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो यहां भी अगर आप देखेंगे ना, इन दोनों का सम देखो कितना है 90 है, यानी कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का खेल है यहाँ। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा देखो इस कोस, क्योंकि यहाँ साइन है दोनों, तो इन दोनों कोस को मैं साइन में चेंज करता हूँ। अब इस वाले कोस को साइन में चेंज करोगे तो एंगल को क्या चेंज करना पड़ेगा 90 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। ये लो कोस को साइन में लिखा और ये एंगल क्या लिख दो 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। बस ये ध्यान रखना कि साइन कोस में होता है, कोस साइन में होता है, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, कोजेक सेकंड में और सेकंड कोजेक में। ये साइन 90 माइनस 52 ये क्या हो जाएगा साइन माइनस 38 ये आ जाएगा 52 और ये साइन 90 माइनस 52 ये साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखो दोनों टर्म सेम हो गई, तो सेम में से सेम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें क्या करना था इक्वल्स टू 0 प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सेकंड। थर्ड में कहता है इफ टेंजेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू cot of a minus 18 degree where 2a is an acute angle। 2a क्या है कि acute angle है, तो कह रहा है फाइंड a। आपको क्या करना है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, ये एक्यूट है तो ये भी एक्यूट रहेगा। इवन यहाँ एक्यूट पे ही लगा लेते हैं। देखो सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि गिवन है टेंजेंट 2a इक्वल्स टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ कॉट है और यहाँ टेंजेंट है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए कॉट होगा तो हम एंगल को कंपेयर कर लेंगे। तो इस टेंजेंट को कॉट में लिखो। कॉट में कन्वर्ट करने के लिए एंगल को क्या करना पड़ेगा 90 माइनस लिखना पड़ेगा। तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ क्या है कॉट है, तो इनके थीटा क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल कर दो। दिस इम्प्लाई 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। ठीक है, 2a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, 18 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 90 माइनस 18 इक्वल्स टू a प्लस 2a। तो ये क्या हो जाएगा 108 इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाई a इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाय 3।
36 मीन्स आपको एंगल ए की क्या वैल्यू मिल गई 36 डिग्री। एंगल ए ही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अगर आपको बेसिक्स का अच्छे से पता है, कंसेप्ट का नॉलेज आपको अच्छे से है, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि टेंजेंट ए इक्वल्स टू कॉट बी है। ठीक है, तो प्रूव दैट ए प्लस बी जो होंगे वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। मैंने कहा टेंजेंट ए इक्वल्स टू कॉट बी, ये आपको गिवन है। अब हमें पता है हम कब कंपेयर कर सकते हैं दोनों तरफ एंगल्स को। अगर मैं इस टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट करना चाहूँ, दोनों तरफ कोट रहेगा तो कंपेयर हो जाएगा। कोट में कन्वर्ट किया तो एंगल को क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट बी। दोनों तरफ कोट है तो क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल, दिस इम्प्लाई 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी। ए को शिफ्ट करेंगे तो 90 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं। कंडीशन क्या है कि आपको कंसेप्ट का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर आपकी पकड़ है तो आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है सेकेंड ऑफ 4a इज इक्वल टू कोसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एक्यूट एंगल। ठीक है, और फिर कह रहा है फाइंड ए। कह रहा है ये जो 4a है ये एक्यूट एंगल है, तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, सेम कंसेप्ट कि सेक ऑफ 4a इक्वल्स टू क्या है, कोसेक ऑफ a माइनस 20, और जो सेकंड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में। तो यहाँ सेक को अगर मैं कोसेक लिखना चाहूँ तो एंगल को क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेक ऑफ a माइनस 20। दोनों तरफ कोसेक है तो एंगल कंपेयर हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाई 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, 4a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a। तो ये आपका 110 इज इक्वल्स टू 5a। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 डिवाइडेड बाय 5। a आपको क्या मिल गया, 22 डिग्री। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन ऑफ एंगल बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाई 2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हिडन फैक्ट है। हिडन फैक्ट ये है कि ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी है। तो आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 180 डिग्री। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो पहले a को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो b प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो ये देखो क्या हो जाएगा एक्चुअल में कि b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 माइनस a बाई 2। तो 180 बाई 2 क्या हो जाएगा, 90 माइनस a बाई 2। अब इसको देखो, साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हो, बिकॉज b प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल है, 90 माइनस a बाई 2 के। इसको लिख सकते हो साइन ऑफ
90 माइनस ए बाय 2। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या है, ए बाई 2, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए बाय 2। ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए बाय 2। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि हेंस साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाय 2, जहाँ ए बी सी में क्या कंडीशन है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angles between 0 degree and 45 डिग्री। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको ना ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में लिखो जिनका एंगल क्या हो 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो आपको पता है साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहती है, एंगल को आप 90 माइनस एंगल कन्वर्ट करना पड़ता है। तो साइन को मैं लिख लेता हूँ कॉस, तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस 67। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज जब 90 माइनस 67 लिखूंगा तो जो एंगल आएगा दैट विल बी लेस देन 45 डिग्री। यहाँ भी 90 माइनस 75 क्या रहेगा, लेस देन 45 डिग्री। इसको मैं कोस को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन में, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 75 डिग्री। ये क्या हो गया, कॉस 90 माइनस 67। तो आपको पता है 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, 23 प्लस साइन 90 माइनस 15, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। यानी कि हमने इस एक्सप्रेशन को क्या लिख दिया कि जो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टर्म्स में लिख दिया जिनका एंगल क्या है, देख लो, लेस देन 45 डिग्री है। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इन वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ पाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।